चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स से एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल कहाँ से है? आंख से। जो हम लोग पढ़े हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बस वहीं से आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु आंख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब 70 सेंटीमीटर दूरी पर साफ साफ दिखाई पड़ती है। मिनिमम दूरी कितना आता है? 25 सेंटीमीटर। अब दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति की गणना कीजिए। मतलब ये लेंस की फोकस दूरी भी दिखाना है, फोकस दूरी अगर आ गया तो शक्ति भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? फोकस दूरी, उसके बाद आएगा शक्ति। तो सबसे पहले सवाल में आइए, निकट दृष्टि दोष है क्या? जो निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, इसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस जो उपयोग में लाएंगे तो उसका फोकस दूरी क्या आएगा? फोकस दूरी उसका माइनस में होता है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट देखना है, जब भी निकट दृष्टि दोष आए, निकट दृष्टि दोष जब भी रहेगा तो फोकस हमेशा माइनस में आएगा। अगर माइनस में आए तो आंसर सही है, अगर प्लस में हो गया तो समझ जाइए ये आंसर गलत है, और पावर भी इसका माइनस में ही आएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल में। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में होता है क्या है, निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ती है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो अधिकतम कितना दूरी तक वो देख सकता है? 70 सेंटीमीटर। लेकिन देखना कहां तक है? वस्तु को देखना है इंफिनिटी, जो हमारे आंख की कैपेसिटी होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए अनंत। तो U बराबर हो जाएगा अनंत। अनंत की वस्तु को देखने के लिए हम लोग ये लेंस यूज करेंगे। अब वो आएगा माइनस में, क्यों? कि आपतित किरण की ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से मापने के लिए तो U भी आएगा माइनस में। अगर आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? V, मतलब प्रतिबिंब कहां पर यह बन रहा है? 70 सेंटीमीटर। ये 70 सेंटीमीटर मतलब इधर ही है, जिस कारण V भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये 70 हो जाएगा माइनस में। अब निकालना क्या है? F और P। पहले F आएगा उसके बाद P आ ही जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? लेंस सूत्र से लिखिए, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला है? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। हमको F निकालना है, तो V का मान दे दिया है 70 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस डाल दीजिए। फिर ये है माइनस, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये टर्म बन जाएगा 0। यहाँ पर F का वैल्यू कितना हो गया? F का वैल्यू हो गया माइनस 70 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गया माइनस 70 सेंटीमीटर। अब क्या दिखाना? पावर। तो पावर फॉर्मूला क्या जानते हैं? P बराबर 100/F। तो 100 को 70 से भगा दे दीजिए, यहाँ पर माइनस 70 है। अब ये शून्य शून्य कैंसिल, इसको भगा देंगे माइनस 1.43 डायोप्टर। मतलब लेंस की पावर कितना होना चाहिए? माइनस 1.43 डायोप्टर। बस यही था ये न्यूमेरिकल। इतना समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, अगर निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस आएगा, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस आएगा। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? आगे जाएगा तो फोकस दूरी उसका प्लस में आएगा। बस सही कॉन्सेप्ट है। आप आंसर से पकड़ सकते हैं कि मेरा न्यूमेरिकल सही है कि गलत है। ये माइनस आया तो सही है, अगर ये प्लस हो जाता तो गलत होता। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।